10वां मौजज़ा, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की दावत और खाने में बरकत। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग खंदक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि भूख की नकाहत की वजह से लेटे हुए हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसी हालत में देखा है कि भूख की नकाहत की वजह से लेटे हुए हैं, इस गोश्तफंद और जौ को काम में लाओ और मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे आता हूँ। वो कहने लगी, पहले आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इजाजत ले आओ, अगर आप इजाजत दें तो हम इंतजाम करें। बस मैं आपके पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ख्वाहिश है कि आप आज हमारे यहाँ खाना तनावुल फरमा लें। पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है? मैंने अर्ज किया कि एक गोश्तफंद और एक सवा जौ। फरमाया, जिसको चाहूं साथ ले आऊं या तन्हा आऊं? मैंने पसंद न किया कि कहूं आप तन्हा तशरीफ लाइए। अर्ज किया, जिसको चाहें साथ ले आइए। मैंने ख्याल किया सिर्फ अली को साथ लाएंगे। बस मैं वापस आया और बीवी से कहा, तुम जौ पीस कर रोटी बनाओ और मैं गोश्तफंद ज़िबा करता हूँ। मैंने गोश्त की बोटियां बनाई और एक देग में डाल दिया और उसमें पानी और नमक डालकर उसे पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, खाना तैयार है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और खंदक के किनारे खड़े होकर इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जाबिर की दावत को कबूल करो। बस तमाम मुहाजिर व अंसार खंदक से बाहर आ गए और जाबिर के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जो भी मिलता उसको कहते कि जाबिर की दावत है, चलो। बस एक रिवायत की बिना पर 700, दूसरी रिवायत की बिना पर 800 और तीसरी रिवायत के मुताबिक 1000 आदमी जमा हो गए। जाबिर कहते हैं, मैं घबराया हुआ घर की तरफ दौड़ा और बीवी से कहा, बेशुमार लोग हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। मेरी बीवी कहने लगी, तुमने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमारे घर में क्या कुछ है? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, फिर तुम्हें क्या फिक्र है? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। यूं मेरी बीवी मुझसे ज्यादा समझदार निकली। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को घर के अंदर बुला लिया। मकान में गुंजाइश नहीं थी, मगर जो गिरोह आता आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार की तरफ इशारा करते, दीवार आगे हो जाती और मकान कुशादा हो जाता, यहाँ तक कि उसमें सब लोगों की गुंजाइश हो गई। बस आप तनूर के करीब गए और लुआब दहन तनूर में डाला और देख कर ढकना उठाया और उसमें एक निगाह की और मेरी बीवी से कहने लगे कि तनूर से रोटियां सेको और एक एक करके मुझे देती जाओ। वो खातून तनूर से रोटियां उतार उतार कर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती जा रही थी और आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन के साथ एक प्याले में सरीद बना रहे थे। और जब वो कासा पुर हो गया तो फरमाया, ए जाबिर, एक रान गोश्तफंद की और शोरबा ले आओ। वो ले आया और वो सरीद पर डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से 10 आदमी बुलाए और उन्होंने खाया। जब वो सेर हो गए तो दोबारा प्याला सरीद से पुर किया और दूसरी रान तलब की और 10 आदमियों ने खाया। फिर तीसरी मर्तबा कासा पुर किया और रान तलब की तो मैं ले आया। चौथी मर्तबा जब मुझसे रान तलब की तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, गोश्तफंद की 2 रानें होती हैं और मैं अब तक 3 लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खामोश रहते तो तमाम लोग इस गोश्तफंद से रान का गोश्त ही खाते। बस इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 आदमी बुलाते गए, यहाँ तक कि तमाम सहाबा शेर हो गए। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ जाबिर, अब तुम और हम मिलकर खाना खाएं। बस मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली ने खाना खाया और बाहर आ गए। तनूर और देग अपनी हालत पर बरकरार थे और उनमें कोई कमी नहीं आई थी और कई रोज तक हम इसी तरह उस देग से खाते रहे।